accused, separated from Christ, and for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites to whom belong to the adopted heirs. मतलब कि कहता है कि हम कि who are the Israelites to whom belong to adopted as sons, and the glory of the covenants, covenants, and the giving of the law, and the temple service, and the promises, whose are the fathers, and from whom Christ according to flesh, who is over all God, blessed forever. ये इसलिए बताता है कि जो जितने जितने ये लोग क्या करते थे कि ये लोग प्रभु के जो बताए हुए बातें उसको नहीं मानते थे, और वे लोग अपने इच्छा से जो कुछ करना चाहते थे कि वो लोग सोचते थे कि वे लोग सही मार्ग पे चलते हैं। लेकिन हम जब जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी किया है, बिकॉज वो प्रभु है, वो सोवरन गॉड है, मतलब कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सभी चीज़ जानता है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर बैठ के कुछ करते हैं, हमारे दिल में कुछ है, तो वो बाहर से बता दे सकता है कि ये इसके अंदर में क्या चल रहा है। तो परमेश्वर जो कुछ भी करा है हम लोग के लिए, आज हम जब इसको प्रचार करते हैं तो हम लोग को यही समझने को मिलता है कि हम लोग परमेश्वर में बने हुए हैं। तो बट यहाँ पर जो मैंने जो चैप्टर 9 से जैसे मैंने शुरुआत किया है, यहाँ पर हम लोग को ये समझने को मिला है कि जो कंट्री था इज़राइल, तो वो लोग रिजेक्शन हुआ है, मतलब रिजेक्शन ऑफ इज़राइल, और गॉड यहाँ पर फेयर काम किया है विथ इज़राइल, क्योंकि वे लोग वट एवर गॉड वांट्स देम टू डू टू फॉलो, दे डिड नॉट वांट टू फॉलो, मतलब कि वे लोग उसके पीछे नहीं चलना चाहते थे। और जब वो लोग नहीं चलते थे तो क्या होता था कि वो लोग दैट मीन्स दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते। इसीलिए वो लोग को फेयर कहता कि व्हाट वाज गॉड फेयर विथ इज़राइल, मतलब कि सवाल पूछा है कि क्या परमेश्वर फेयर था इज़राइल लोग खातिर? हाँ, बिकॉज वे लोग के भी छुटकारा देना चाहते थे कि वे लोग जो वे लोग बात मानते तो वो लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते, और परमेश्वर उन लोग को ब्लेस करता और उन लोग को प्रोटेक्ट करता। सो वही चीज़ है कि अगर कहता कि डज गॉड कीप हिज प्रोमिस, परमेश्वर अपना प्रोमिस पूरा बरकरार रखा। सी बिकॉज कौन चीज़ पहला चीज़ है कि द प्रिविलेजेस ऑफ इज़राइल, कौन चीज़ रहा पहला कि पॉल जो अपोस्टल पॉल जो था वो उन लोग से प्यार किया, ना, पॉल्स लव था उन पर। फिर दूसरे के बाद पॉल तो परमेश्वर का कार्य हुआ करता ही था। फिर दूसरे के बाद रहा कि गॉड के ग्रेस था, परमेश्वर का दया उन पर था। और क्या मांगते हैं ये दो तो बहुत चीज़ें कि एक कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन हुआ बांटता था प्यार के द्वारा, प्यार से बांटता था, और दूसरा चीज़ परमेश्वर के दया हुआ पर था। और कौन सी है? द प्लेन ऑफ गॉड जब रहता है, जब कोई जहाँ परमेश्वर का प्लेन होता है, तो वाई वॉज इज़राइल रिजेक्टेड? जब परमेश्वर का प्लेन वहाँ पे था कि वहाँ पर ये सब काम हो, तो यू नो तो वाई इज़राइल रिजेक्टेड क्यों किया? तो वर्स 6 के में कहता है कि गॉड्स प्लेन इज ऑन कोर्स, मतलब कि अगर गॉड कोई चीज़ का प्लेन बना लेता है तो उसका एक मकसद होता है, एक कोर्स होता है, और वो मकसद पूरा होना अवश्य है। जब पूरा होता है तब वो बातें जो होता है जो बाइबल के लिखा अनुसार, और फिर जो पीपल जो वहाँ पर जाकर काम करते हैं वो वो दोनों मैच हो जाता है। दैट मीन्स गॉड का प्लेन जो होता है तो ही शुड प्लेन इज ऑन कोर्स, मतलब वो बात उसको कोर्स जो है उसको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए गॉड सिलेक्शन जो दिया है वो विच वॉज वेरी गुड, मतलब वो राइट सिलेक्शन था। और उसमें सिर्फ बाइबल रेफरेंस बहुत दिया गया है। आई कैन नॉट रीड ऑल दोस, बट आप लोग अगर ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम सुनते हो तो मैं ये जस्ट खाली हम बता देता हूँ कि 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 13 आप नोट में रख लेना, एक्स चैप्टर 13 वर्स 48, 1 कोरिंथियन 1:26 to 28 तक, इफिशियंस 1:34, और 1 पीटर 1:1 and 2, और फिर यहाँ है 2 तिमोथी 1:9, जॉन 6:37, और फिर वही जॉन 44:10 से 26 तक। आप लोग बहुत सुंदर बाइबल रेफरेंस दिस इज रिगार्ड टू रिजेक्शन ऑफ इज़राइल कि वो लोग से क्या क्यों ऐसे हुआ। तो
मैं अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा इसमें। तो कहता है कि वर्स 7 to 13 में कि इलिस्ट्रेटेड बाय टू फैमिलीज, और वो वर्स 7 to 9 में आप लोग पढ़ना, तो उसमें बताता मैं यहाँ से 9, अच्छा मैं ट्राई करूँगा पढ़ने के लिए 7 to 9। कहता है कि नोर आर दे ओल चिल्ड्रन बिकॉज दे आर एब्राहम्स डिसेंडेंट, बट थ्रू आइजक योर डिसेंडेंट विल बी नेम्ड। कहता है कि वर्स 8 कहता है इट इज नॉट द चिल्ड्रन ऑफ द फ्लेश who are children of God, but the children of promise are regarded as a descendants। जब children of promise बोलते हैं कि मतलब कि जो promise दे दिया कि जो बात हो गया था, तो वही are the descendants है। और फिर verse 9 कहता है for this is the word of promise, at this time I will come and Sarah shall have a child। सारा जो सारा that means it was कमिंग वाला बात बोलता है आगे के बाद शी विल हैव अ चाइल्ड। तो मतलब कि जो प्रॉमिस परमेश्वर कहा है और उसे हुआ है, और आज हम लोग वही जानते हैं कि जो जिसको प्रॉमिस हुआ था जो बेटा का, वो जरूर से भरपूर हुआ है और वो चाइल्ड आया है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी प्रॉमिस परमेश्वर करता है हम लोग से, परमेश्वर यही हम लोग से एक्सपेक्ट करता है कि हम परमेश्वर की बातें को सुनते रहे और उसके पीछे चले। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा कि बोले यहाँ पर वर्स 7 to 9 अब्राहम एंड सारा नॉट द नेचुरल चाइल्ड बट द सुपर नेचुरल चाइल्ड। और उस चाइल्ड के कौन नाम था, वो दोनों के बेटे को आइजक, द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। और जॉन 10:26 to 29 आप लोग पढ़ लेना, एंड ऑल्सो वर्सेस 10 to 30 आइजक एंड रेबेका के बारे में है। सो टू ब्रदर्स ट्विंस इलेक्शन नॉट अ मैटर ऑफ पेरेंटहुड, नॉट द मैटर ऑफ व्हाट वी डू। मतलब पेरेंटहुड मतलब उसकी बात नहीं, लेकिन नॉट द मैटर ऑफ व्हाट वी डू, हम लोग कौन सी करते। हाउ कैन गॉड चूज वन एंड नॉट द अदर एंड स्टिल बी जस्ट। क्योंकि गॉड कभी भी कुछ भी डिसीजन बनाता है गलत नहीं बनाता है। वी नो फ्रॉम द बिगनिंग कि वो कभी नहीं डिसीजन रॉन्ग बनाता है। कि हाउ कैन गॉड होल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल। तो आप जानते कि आई बिलीव दिस डॉक्ट्रिन, व्हाट इफेक्ट शुड आई हैव ऑन मी। सेल्फ सफिशिएंसी अंडरमाइंड थैंक्सगिविंग टू गॉड फॉर द ग्रेस। मतलब कि हम जानते कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट मांगे रहे, और हम लोग के जो माइंड में सब ऑल इन आवर माइंड, और हम लोग थैंक्स गिविंग टू गॉड फॉर हिज ग्रेस। अगर परमेश्वर जो कुछ भी करता है, इफ यू डोंट थैंक गॉड, तो परमेश्वर सोचता है कि आई हैव डन दिस सो मच फॉर देम एंड दे हैवंट इवन से एनी थैंक्स गिविंग टू अस। फिर हम लोग कौन सी करना है, फिर एनकरेजमेंट टू कम्युनिकेट द गॉस्पल। मतलब कि हम लोग को जब गॉस्पल पढ़ते हैं तो हम लोग को एक बात खुशी होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ हमारे लिए अच्छा ही करता है, अच्छा ही भलाई की बात करता है। तो हम लोग को इन रिटर्न वी हैव टू थैंक गॉड कि गॉड आई हैव रेड दिस मैसेज एंड दिस मैसेज रियली टच माई हार्ट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज ऑलवेज इन आवर एक्ट। हम लोग के अंदर वो एक्ट करता है, काम करता है। एग्जाम्पल Paul in book of Acts 18:9 और John in 10:16, John chapter 10:16 आप लोग इसको भी पढ़ना, बिकॉज आई एम गिविंग द बाइबल रेफरेंसेस, आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बतलाता है, हम लोग को सच्चाई बतलाता है, और सच्चाई जब परमेश्वर हम लोग को बतलाता है तो हम लोग को उस सच्चाई के पढ़कर फिर उस पर हम लोग के चलना वाला बनता है। जैसे मैंने आज बताता है कि परमेश्वर जी जो कुछ भी वो लोग से एक्सपेक्ट करते थे इजराइलाइट से, वो लोग उसके बाद सुने नहीं है। काहे नहीं सुने, बिकॉज दे डिडंट वांट टू मूव ऑन टू दैट साइड, और वो लोग नहीं चाहते थे। बट जब कोई चीज़ परमेश्वर का चाहत जब रहता है, और जिसमें एक इंसान नहीं उस चाहत को अपनाना चाहता है, दैट पर्सन, दैट ह्यूमन विल आइदर फॉल इन डार्क, मतलब कि काफ़ी गहराई में गिर सकता है। और जो कोई गहराई में गिर जाता है फिर वहाँ से निकल नहीं पाएगा, बिकॉज कोई अगर तुम लोग को बताता है कि
वहाँ पे नई जो गड़बड़ है, ये बातें जो बताता है कि अगर पढ़ो, तो अगर पढ़कर हम लोग उस पर चलने वाला बनता है, दैट इज हम लोग परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग पर चल पड़े, सच्चाई पे चल पड़े। और जब हम लोग नहीं सुनते तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत पीछे गिर जाते हैं या फिर कभी उठ भी नहीं पाते। तो क्या कहना चाहता हूँ कि जब ये बेसिस जो है कहता है कि यहाँ पर इवन और एक और भी रेफरेंस है कि फर्स्ट तिमोथी 2:4 है, सेकंड पीटर 3:9, जॉन 12:32, रोमन्स 10:13, ये सब रिलेटेड बेसिस है जो इससे ताल्लुकात रखता है। बट इफ नो वन कॉल्स ऑन गॉड फॉर सल्वेशन, मतलब कि अगर कोई परमेश्वर से प्रार्थना में या गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करके परमेश्वर हमें मुक्ति चाहिए, हम आप हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, तो यह कहता है विदाउट गॉड्स एनेबलमेंट इजंट गॉड अनजस्ट और अनफेयर ना, कि मतलब अगर हम लोग कोई अगर मांगता है तो अगर हम लोग परमेश्वर नहीं देता है तो इसका मतलब गॉड अनफेयर है। लेकिन अगर गॉड हम लोग को सब चीज़ बताता है लेकिन हम नहीं मानते तो क्या, तो बात ये होता है कि हम अनफेयर है, समझा ना। जब हम अनफेयर हो गए दैट मींस मैन डज नॉट वांट टू लिसन टू अस, लिसन टू गॉड, परमेश्वर की बात वो नहीं सुनना चाहते। दैट मींस जब गॉड की बात नहीं सुनना चाहते, दैट मींस दे वांट टू एक्ट इन देयर ओन, मतलब कि अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम वेंटेज फ्रॉम हेवन, व्हाई इज गॉड नॉट अनजस्ट, व्हाई इज गॉड नॉट अनजस्ट, मतलब कि काहे परमेश्वर अनजस्ट नहीं है। वाई परमेश्वर, तो इसकी आधा टाइम से हम सकता है बोले कि वाई गॉड इज जस्ट, कि परमेश्वर का है जस्ट है, बिकॉज ही इज अ सोवरेन गॉड, झूठ बोले नहीं सके, झूठ बात नहीं बोले सके। तो हम लोग को ये बात समझना है कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, इट वाज गॉड्स रिडेम्पटिव प्लान, परमेश्वर की इच्छा है कि वो हम लोग को छुटकारा दे और सही मार्ग को दिखलाए। लेकिन हियर व्हाट द इज़राइलिट्स वर डूइंग, दे वर नॉट सब्जेक्टिंग टू व्हाट गॉड वाज सेइंग, जो कुछ भी कहता था उसको बात नहीं सुनते थे, और इसी कारण से वे लोग परमेश्वर से दूर होते गए। और कौन रास्ता है जो जो किसी को तुम बोलो, यू नो दोस पीपल वेर, यू नो बोटल फीट पीपल नहीं थे, वो लोग बड़े पीपल थे। यू नो हम लोग जैसे जो खाना खाता है हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं, सो दैट्स हाउ, बिकॉज हम लोग के पेट ले सकता है और हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं। बट दिस पीपल, ये लोग के जब यू नो एक छोटा बेबी के रकम लोग खाना के खिला बाद परमेश्वर का वचन करके बात सरल वे बताते थे, फिर भी दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, which means they did not accept what God was saying. So the principal issue is not the justice but mercy. हम लोग जनता कोई इशू रहता वो जस्टिस नहीं बताता, बट मेसी कौन सी जनता ना, कि दया, परमेश्वर का दया से हम लोग छुटकारा मिलते हैं। परमेश्वर के दया से हम लोग के जस्ट साबित होता है। परमेश्वर का दया जो है हम लोग के राह को बदलता है, रास्ता को बदलता है। और हम लोग के जो एक्ट कहता है कि इन्फेरेंस गॉड्स एक्ट इज अकॉर्डेंस विथ हिज प्लान, मतलब कि जब हम लोग परमेश्वर के दया ले लेते हैं, परमेश्वर हम लोग के जस्टिस दिखाता है। और जस्टिस कैसे दिखता है कि यहाँ पे कौन सी बताता है कि गॉड्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज प्लान, मतलब परमेश्वर का जो प्लान रहता है वो अपना प्लान को अपने तरीके से करेगा। और हम जानते हैं कि हम लोग के जो प्लान, परमेश्वर का जो प्लान है और हमारे लिए रखा है। तो इन कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है कि गॉड हार्डन फेरो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही वाज, मतलब कि उसको हार्डन कर दिया कि वो जो चीज करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही वाज, टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। तो यहाँ पर कुछ कहता है कि इलेक्शन इज अ मैटर ऑफ मेसी नॉट जस्टिस। जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन जो है, मतलब कि जो इलेक्ट किया जाता है, इज अ मैटर ऑफ मेसी, मतलब कि वो दया क्या है, नॉट जस्टिस, जस्टिस नहीं शो बताना है कि वो दया है, मेसी परमेश्वर का दया। और परमेश्वर का दया अगर बना रहता है तो हम लोग को वो चीज़ एक्सेप्ट करना है, दिस इज गॉड्स। कि ये लोग मानते नहीं थे, इजराइलिट्स नहीं मानते थे टू बी सब्जेक्ट टू गॉड। क्यों नहीं मानते थे? कि ये लोग मानते थे अपना चलाने के लिए। लेकिन जहाँ पर मेसी रहता, जहाँ पर दया रहता परमेश्वर का, वो एक्सेप्ट करना है।
और जस्टिस वाला जो बात रहता है वो कोर्ट कचहरी वाला बात है, जिसे वो अगर जस्टिफाई कर दिया कि तुम पागल हो जाओ, फिर तुम कितनों प्लीड करेगा वो नहीं होगा। बिकॉज हम लोग को ये जानना है कि कोई चीज़ परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए करता है वो भलाई के काम है और हम लोग के अच्छाई पद में वो हम लोग को ले जाता है। तो मैंने इसे कहा कि गॉड hardened Pharaoh is the basis of what he was and to rebel against God। ठीक, तो फेरो के जरिए ही दे रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड। और परमेश्वर से कौन जीत सकता है? परमेश्वर से आज तक कोई नहीं जीता है। कोई रिबेल कितनों करे कुछ नहीं होगा, लेकिन नाश वही लोग के होगा। बिकॉज गॉड जब क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन है तो हम मनुष्य कौन क्या कर सकते हैं उसके उसके बड़े विरोध में होगी। वी कांट go against God because God is there and He knows everything. So election is a matter of mercy of not justice, right? Justice नहीं mercy है, because God is, जैसे मैंने पहले बताया कि God is His sovereignty है and He is free to extend mercy to whom He wills। देखा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is a God of sovereignty, sovereign God है, right? And is free to extend mercy to whom He wills। वो जो परमेश्वर दया कितना जस्ती दया दिखा सकता किसी पे भी, क्योंकि परमेश्वर का वो इच्छा है। हम परमेश्वर की इच्छा को बदल नहीं सकते। बिकॉज गॉड इज आवर रिफ्यूज एंड आवर स्ट्रेंथ। तो हम लोग के दुनिया बनाने वाला है। सो ही इज नॉट जस्ट अनजस्ट बट विथ होल्डिंग मेसी, मतलब दया का परमेश्वर है और हम लोग के लिए उन्होंने दया किया है कि अब ही इज अप होल्डिंग विथ होल्डिंग मेसी। परमेश्वर का जो अनजस्ट का काम नहीं करता, वो जस्ट है। गॉड इज जस्ट। So God's election is complement by human responsibility। अब कौन सी होता है कि God's election, ये मतलब गॉड इलेक्ट करता है जिसको, इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन है, तो गॉड्स इलेक्शन इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। के मतलब है कि हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। अगर परमेश्वर जो हम लोग से चाहता है हम लोग नहीं करते हैं, सो वी विल नॉट बी इलेक्टेड सिंपली। अगर हम लोग नहीं इलेक्ट हुआ, दैट मीन्स गॉड वट एवर गॉड वांटेड वी डिड नॉट लिसन टू व्हाट गॉड हैज टोल्ड अस टू डू। अगर वो हम लोग नहीं करते हैं तो इसमें हम लोग परमेश्वर में नहीं बने हैं, और हम लोग के जो कुछ भी हम लोग के ऊपर आएगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए करने वाला है, that will be the problem, that those people will be going backward, पीछे को जाएंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग को ये बात इम्पोर्टेंट है जानना कि हम लोग के रिस्पॉन्स में जो है कि रिस्पॉन्स में क्या आता है। द क्वेश्चन ऑफ इज इम्पियस। पॉल अज्यूम्स एन एंग्री क्वेश्चन, मतलब रिस्पॉन्ड करता है। बिकॉज पोल पोल किसी को क्वेश्चन जो पूछा था उससे ये बताता है, बोलता है बिकॉज गॉड इज सोवरन हु शैल जज हु। वो ऐसे बोला कि जब तुम जानते हो कि परमेश्वर सोवरन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो कौन किसको जज कर सकता है? हम क्या परमेश्वर के जज करते हैं? परमेश्वर हम लोग को जज करता है। तो हम लोग का आंसर तो यही है कि परमेश्वर जज हम लोग को करता है, हम लोग परमेश्वर के कैसे जज करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दोज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो ए सोवरन गॉड इज एब्सोल्युटली फ्री टू डू हिज विल, मतलब कि सोवरन गॉड सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना इच्छा वो पूरा कर सकता है। गॉड इज फ्री इन टू फैशन मोसेस और अ फेरो, मतलब मूसा के चाहे फेरो को भी वो उस तरह से वो बात करता है। फ्री ऑफ पेशेंस, मतलब गॉड इज, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है किसी को। और हम जानते हैं कि हाउ डज गॉड एक्सरसाइज दैट फ्रीडम, वो कैसे करता है। गॉड शोज ग्रेट पेशेंस, परमेश्वर अपना जो कुछ भी करता है वो हम लोग के लिए वो अपने आप को शांति रखता है, शांति का राजकुमार जैसा हम बोलते हैं। ही शोज ग्रेट पेशेंस, मतलब शांति के काम करता, शांति से काम करता है। दोज वर्दी ऑफ डिस्ट्रक्शन ही यूजेस फॉर हिज पेपर्स, एग्जाम्पल फेरो के जैसे रहा, तो उसके साथ भी इसी तरह से। सो इन ऑर्डर दैट ही माइट शो मेसी टू इलेक्ट, 2 पीटर 3:9 आप लोग पढ़ना। आई गिव यू रेफरेंस बिकॉज आई वांट टू फिनिश। परमेश्वर के जो वचन है आप लोग रेफरेंस दे देता तो आप लोग लिख लें, 2 पीटर 3:9 आप लोग पढ़ना। फॉर बोथ ज्यूज और जेंटाइल, परमेश्वर यही चाहता है कि चाहे वो ज्यूज हो चाहे जेंटाइल्स हो, दे शुड लुक both each other एक आँखी से, एक नज़र से, with one thought. So God had not intervened by election all kind of who could be destroyed. तो हम जानते हैं परमेश्वर इस तरह से करता है कि
कि दोनों को भी, कि कोई नाश नहीं हुए लेकिन वो प्रभु में बढ़ते जाए। तो हम जानते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हम लोग के लिए करता है, हम लोग के लिए खराबी के लिए नहीं किया है, लेकिन हम लोग के अच्छाई के लिए किया। और जब परमेश्वर जो कुछ भी अच्छा के लिए करता है, हम लोग के बढ़ंती के लिए, हम लोग के लिए अच्छा होता है। सो गॉड्स इलेक्शन जो है वो इज एन एक्ट ऑफ मेसी। परमेश्वर जो इलेक्ट करता है, इसको वो भी दया के लिए करता है, दया से करता है। सो पॉल्स वर्ड टू द एंग्री अक्यूजर, लेट गॉड बी गॉड। उन्होंने बताया कि लेट गॉड बी गॉड, परमेश्वर जो है वो गॉड उसको रहने दो। एग्जाम्पल अब्राहम, जोब और इज़राइल, राइट। और यहाँ पर फिर पीटर और जॉन। What is the honest question? Pharaoh hardened on the basis of what he was, right? वो अपने आप को करेक्ट माना कि what he was. Romans 1:24 and 26. कोई सके पढ़ेला Romans 1:24. Wait, let me read. बहुत अच्छा verse है Romans 1:24 and 24. कहता कि Therefore God gave them over the lust of heart. देखा ना, जो चीज लोग मांगता रहा, बोले Pharaoh hardened on his basis of what he was. तो उन्होंने कौन सी किया, जिसे Romans 1:24 बतावे कि therefore God gave them over the lust of their hearts to impurify, मतलब impurity, मतलब प्यूरिटी में, लेकिन इम्प्यूरिटी मतलब वो लोग अब गलत चीज बता रहा है। सो दैट द बॉडीज वुड बी डिसऑनर्ड अमंग देम, ठीक है, कि वो एक ये चाहता था कि उनके बॉडी जो है डिसऑनर्ड अमंग देम, कि अपने में वो लोग डिसऑनर करें, एक दूसरे के नफरत करने लगे और एक दूसरे के झगड़ा हो, कुछ लड़ाई हो और फिर एक दूसरे मारे पीटे, तो उसमें क्या होगा कि वे लोग नाश हो जाएंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो हमारे जो वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं, वर्स 26 भी मैं पढ़ दूं कि कहता है कि फॉर दिस रीजन गॉड गेव देम ओवर द डिग्रेडिंग पेशेंस फॉर द वुमन एक्सचेंज एंड नेचुरल फंक्शन ऑफ द विच द अननेचुरल। तो यहाँ पर जैसे वो लोग के अंग के पार्ट के बोलते कि जो लोग अपना अंग के पार्ट काट कर निकाल दूसरे को देते, ऐसे कुछ समझ गया, मेल फीमेल बना देते, फीमेल मेल। तो ये सब बातें, तो वो सब चीज़ परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर वो सब चीज़ नहीं लाइक करता है, और वो चाहता है कि जैसे परमेश्वर का क्रिएशन है दैट्स हाउ इट शुड बी। तो यहाँ पर वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ओबे गॉड बाय एक्सरसाइजिंग फेथ। और जब कहता है इफ आई विल बिलीव इन क्राइस्ट यू विल बी सेव, कहता कि इफ यू विल बिलीव इन क्राइस्ट यू विल बी सेव, अगर तुम परमेश्वर में विश्वास करता हो तो बचेगा। इफ यू विल नॉट बिलीव इन क्राइस्ट अलोन एज अ सेवियर यू विल बी, कौन सी होता, condemned हो जाता है, हम लोग condemn हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो कुछ भी इस जो मैंने आज प्रचार किया जो बुक में से हम लोग को ये समझ में आया है कि हम लोग अगर जैसे फेरो उन लोग को अपने इच्छा से, अपन ताकत से मंगतरा करें, लेकिन वे लोग रॉन्ग ट्रैक पे हो गए और फिर वो लोग भटक गए। तो हाँ, मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि कभी परमेश्वर के हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन से हम लोग खेल नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड हम लोग के जो है वो सोवरन गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर हम लोग को इस लायक को समझता है कि हम जब उसको पालन करते हैं, जब उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हम लोग से प्यार करता है, और वो प्यार अगापे लव बोलते हैं, अगापे लव, अनकंडीशनल लव। अगापे ग्रीक वर्ड है, वो उसका मतलब है कि अनकंडीशनल लव। तो गॉड के अनकंडीशनल लव जब हम पे रहता है तो हम कभी रोंग रास्ते नहीं अपनाएंगे, रोंग बातें नहीं करेंगे, और परमेश्वर में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। पादरी नवीन उधर से शायद सुन रहा होगा, और जितने और भी लोग हैं जो हमारे जो कलेशिया में ऑनलाइन हमेशा आते रहते हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर में अगर बने हो तो जरूर से उसके सच्चाई के पीछे चलना। भले कोई गलत बात बतलाए, गलत बात को नहीं सुनना, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़कर आप ये साबित कर सकते हो कि परमेश्वर जो कुछ भी बतलाया है वो सही है, और उस सही मार्ग को अपनाने से क्या होता है, हम लोग के सही
जगह मिलता है, और सही जगह वही है जहाँ परमेश्वर रहेगा, वहाँ हम रहेंगे। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक, गॉड ब्लेस यू। और हम हर एक लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर इसी तरह से बढ़ना, कभी गलत को नहीं अपनाना, सही को मानना। थैंक यू, गॉड ब्लेस। धन्यवाद देते सभी को, जितने लोग आज ऑनलाइन थे, आप सभी को धन्यवाद देते कि हम लोगों के इस सुबह के वक्त में आप लोग ने साथ दिया और परमेश्वर का जो मैसेज आप तक पहुंचा है, तो ज़रूर आप लोग अपने हृदय में रखिए, अपने हृदय में रख कर, और जितने अपने फ्रेंड्स हैं और अपने जब काम पे नौकरी पे जाते हैं तो उन तक ये वचन को ज़रूर पहुंचाए, तो आप लोग को परमेश्वर के आशीष बहुतायत से मिलेंगे। सिर्फ अपने सुनकर अपने हृदय में लेकर बैठने वाला ना बने, उनको प्लांट करना है, उसे बढ़ाना है, आगे तक लेके जाना है। अगर एक बीज को बो देंगे और उसको पानी नहीं डालेंगे तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं ना। तो इसी तरह ये जो वचन आते हैं, तो ये वचन को हर एक तलक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में, इस समय में जो कठिनाई आते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि दुनिया में कितनी ऐसे चीज़, हर एक तरह की मुसीबतें आती है। तो हम लोगों को ये समझना है कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाकर उन लोगों के जीवन में बीज बोना बहुत ज़रूरी है। अगर मान ले है, सुन ले तो ठीक है, अगर क्रोध भी करते उसे एक्सेप्ट कर ले। हम जानते हैं कि कितने लोग ऐसे परमेश्वर को वचन को सुनना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक नमूना हम लोग दिखा सकते कि परमेश्वर हम लोगों को किस तरह से बना कर रखा है, किस तरह से हम लोग परमेश्वर के लिए उठकर खड़ा है। अपने आप को टेस्टमनी उन लोगों के आगे कर कर रख कर खड़ा करे कि देखो हम कैसे थे पहले और अभी कैसे। और इसी तरह अभी भी हम यही देखते कि हम लोग आपके बीच में, हम लोग की उम्र तो आगे की 50 से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर में इतनी खूबसूरती है, शाइन करते आगे बढ़ते हैं। उधर हमारे बड़कू जी को भी देखिए, बड़े बाल उसका वाइट हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल वो यंग है। जिस तरह से वो भोजन पानी बनाकर हम लोगों को स्वागत करते, खिलाते हैं, हम लोग यही धन्यवाद देते कि परमेश्वर इसके हेल्थ वाइज कितना खूबसूरती से रखा है। इधर पास्टर कमरेश को भी देखिए, ये तो ऐसे लग रहा है कि 25 में है, जिस तरह से यंग दिखा रहे हैं। ये कितनी खुश हो गया जब 25 बोला कि इनके मुस्कुराहट और ज़्यादा ही बढ़ चुका है। हम यही धन्यवाद है कि परमेश्वर में आप लोग सभी लोग खुश रहिए। जब मन के अंदर खुशियाँ आते हैं तो चेहरा भी एक खिलखिला कर उठते, जैसे रोज़ कांटे में रहकर कितनी खूबसूरती लगती है ना, गुलाब का फूल, वो कितनी खूबसूरती लगते हैं। उनको छूने जाओ तो कांटा चुभता है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती है। तो हम यही धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग हैं दुखी, दुख है सुख है, हर एक चीज़ को पार लगाते जाइए प्रभु यीशु मसीह में। हम यही कहना चाहते हैं, बस यही आखिरी ये एंडिंग प्रार्थना हम करते हैं। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, जो वचन लाया गया पर प्रभु यीशु मसीह की बहुत खूबसूरती से लाया गया। हम यही धन्यवाद देते जितने लोग आज सुने हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से जरूर वो लोग ब्लेस हुआ होगा। और यही धन्यवाद देते पास्टर जी, जिस तरह से लाया गया प्रभु यीशु मसीह, इसको भी परमेश्वर तेरे आत्मा से भरपूर रखना, इसी तरह आगे ये बढ़ते जाए। और जिस किंग ऑफ किंग चर्च के जो ब्रदर नवीन, सिस्टर नलिनी, आप लोग भी प्रोग्राम को देख के आप लोग को भी जीवन को परमेश्वर से आशीष मिले और आगे बढ़ते चाहिए। इसी तरह ये जो पास्टर जी है ब्रदर नवीन और इधर पास्टर कमरेश, ये लोग जिस तरह से जुड़ जाते हैं तो एक साथ जब हो जाते तो हंगामा ही हंगामा हो जाते हैं। हम मिस करते हैं, आज वो ब्रदर नवीन हम लोगों के साथ नहीं है, ओकलैंड में है, हम लोग हैमिल्टन में है। बस जल्द से जल्द हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। मुझे जब ये बात कर रहे थे तो मुझे एक गीत का खाली एक बेस आ गया, बिकॉज परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है हम जो प्रचार किए हैं, वो गीत भी बहुत सुंदर से कहता है। मैं हमेशा ये गीत को गाता हूँ जब जब मुझे कभी ऐसे बेस मिल जाता है। कहता है वचन गाना ऐसे कहता है, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू
यीशु के हाथ होगा। वैसे जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।